जब हम जीवन में होश संभालते हैं तो हमारी सबसे पहली नज़र काम क्रीड़ा पर जाती है। काम वासना हमें सबसे पहले सताती है। इसके अलावा हमें जीवन में कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। व्यक्ति अपने जीवन में जो चीज़ जाननी चाहिए उसे जानने का प्रयास नहीं करता है, और करे भी कैसे, क्योंकि उसका 60% जीवन का हिस्सा काम वासना, कामोपभोग या काम चिंतन में ही निकल जाता है। शेष जो 40% बचा, उस 40% में वो अपने जीविकोपार्जन, पेट पाकट, परिवार तक ही सीमित रह पाता है। फिर उसके पास समय कहाँ है कि वो अन्य चीज़ें जानने का प्रयास करे। क्या आप नित्य प्रति योग प्राणायाम करते हैं अपने स्वास्थ्य को सुंदर रखने के लिए, अपने शरीर को सुडौल और दीर्घजीवी निरोगी रखने के लिए आप क्या करते हैं? कोई योग करते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, कोई साधना करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। केवल सारे दिन अपने जीवन की मस्ती में मस्त रह करके उच्छृंखलता, मानसिक उच्छृंखलता, शारीरिक उच्छृंखलता और भावनात्मक उच्छृंखलता, ये सारी हमारे जीवन के एक लक्ष्य बन चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप नाड़ी की गति जानते हैं? नाड़ी की गति का मतलब है हृदय से सर्कुलेट होने वाला जो हमारा ब्लड है, उस ब्लड प्रेशर की गति, ब्लड प्रेशर की उठापटक, उस नाड़ी को देख करके समझा जा सकता है कि हमारी नाड़ी की गति क्या है, इस समय हमारे शरीर में कौन सी स्थिति प्रभावी है वात पित्त कफ में से। ये भी आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या भविष्यवक्ता हैं? वो भी आपके पास नहीं है। तो आपसे अगर पूछा जाए क्या आप प्राणायाम, कुंडलनी, नाड़ी, इनके विषय में कुछ जानते हैं, तो पता चलेगा कुछ नहीं जानते हैं। तो जीवन आपका सार कुछ भी नहीं जानते हैं। आप न वैज्ञानिक हैं, न इतिहासकार हैं, न खिलाड़ी हैं, न कोई जादूगर है, न किसान है, न उद्यमी है। केवल अन्य मनस्कता ही आपके जीवन का एक शेष रह गया है। इस शेष को ही पूर्ण निश्शेष बनाने के लिए आप इधर उधर भटकते घूम रहे हैं। और प्राणायाम, कुंडलनी, जागरण, नाड़ी, इन सब का प्रारंभ प्राणायाम से होता है। प्राणायाम का मतलब है प्राण ऊर्जा को नया आयाम देना, विस्तार देना। प्राणायाम अगर हमारा सुदृढ़ हो जाए, ये सिद्ध हो जाए, तो इससे 7 ऊर्जा चक्रों का जागरण होता है। जब 7 ऊर्जा चक्र जागृत हो जाएंगे तो कुंडलनी जागरण स्वाभाविक स्थिति है। नाड़ियां नासिका से प्रारंभ होकर के संपूर्ण शरीर में जाल की तरह फैली हुई हैं। इनका सीधा केंद्र नाभि चक्र है। इन नाड़ियों को जागृत करने के लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है। प्राणायाम के अभ्यास से जो नाड़ियां दीर्घ काल से सुस्त पड़ी थी, जिनमें मल निक्षिप्त हो गया था, जो बिल्कुल एकदम अस्वस्थ स्थिति में थी, जिन्होंने शरीर को रुग्ण करके रखा था, उन नाड़ियों को प्राणायाम के माध्यम से सचेतन करके, उनको एक्टिवेट करके, उनमें ऊर्जा प्रवाह भर करके जीवन को बहुआयामी, दीर्घ आयामी बनाने का नाम ही प्राणायाम है। इन नाड़ियों के माध्यम से, इन नाड़ियों में प्रमुख रूप से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां हैं। 3 नाड़ियों के माध्यम से जो हमारी श्वास प्रश्वास का आवागमन होता है, इन श्वासों में उस स्वर लहरियां में योगी जन, हमारे योग निर्देशक, योग गुरु सुनने का, ऑब्जर्व करने का निर्देश देते रहते हैं। इन स्वर लहरियों में छिपा हुआ जो स्वर का जादू है, जिसे हम नाद कहते हैं, इस नाद को, इस स्वर को, इस ब्रह्म स्वरूप को बिना जाने समझे सांस लेने का या प्राणायाम करने का कोई मोल नहीं है। जब हम इन्हें अच्छी तरह से जान लेंगे, इनसे प्रेम करने लगेंगे, इनसे हमारा लगाव हो जाएगा, इन सांसों के आरो अवरो, आना जाना, ये जब सांसें चलती हैं तो इनके चलने से स्वर लहरियां उत्पन्न होती हैं। वो स्वर लहरियों का संयुक्त जो उच्चारण है, जिसको हम नाद कहते हैं, ये नाद ही हमारे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपहार है। सांसों के नाद से जब आप परिचित हो जाते हैं, इसको अपनाने लगते हैं, इससे प्रेम करने लगते हैं, तो ये आपके रोम रोम में बस जाता है, अणु परमाणु में ये बस जाता है और फिर आपको ये पूर्ण बना देता है। इसलिए आपको सजग होना होगा, अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। काय के लिए? सांसों के लिए। जब सांसों के प्रति आप अवेयर होंगे, सांसों से प्रेम करेंगे, उनको अपनाएंगे,
तो जो ब्रह्मांड में है वही आपके अंदर भी घटित होने लगेगा। श्वास चले न चले, स्वर सदैव तरंगवत हमारे अंदर बाहर और गुंजायमान है, जिन्हें न हम सुनने का प्रयास करते हैं, न हमने कभी सुना है और न ही हमारा कोई अभ्यास है। यह दीर्घ अभ्यास से ही संभव हो सकता है। इसके श्रवण से, मनन से हमारी मन स्थिति बदल जाती है। इससे भावनाओं और विचारों में परिवर्तन होता है। इस स्वर का संगीत और लय आपको ब्रह्मांडीय सत्ता के नजदीक लाती है और आप धीरे धीरे इससे जुड़ते चले जाते हैं। भौतिक स्थूल जगत के शोक, संताप, दुख, परिवर्तन, उतार चढ़ाव में आप संभाव बने रहेंगे। यह कहने में तो सरल है, परंतु जब दीर्घ काल तक अनुशासन पूर्वक इसका अभ्यास किया जाए तब ही यह संभव हो पाता है। योगी जन इस स्थिति को सहज प्राप्त कर लेते हैं और उसी स्थिति में रमे रह करके अपने जीवन को उच्च से उच्चतम स्थिति तक ले जाने में सफल होते हैं, जिसको निराकार ब्रह्म, जिसे ब्रह्मांड, जिसे वो परम सत्ता कहते हैं, उसका उन्हें साक्षात अनुभूति होने लगती है। ये उनकी ध्यान की पराकाष्ठा समाधि में होता है। परंतु इसके पूर्व उनका गहन अभ्यास, उनका सतत यात्रा जो इस पथ पर जारी है, उस लय से, उस नाद से प्रेम करने का, वो ही उनको पूर्णता की ओर ले जाती है। जब आप अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, आप पूर्ण होते हैं, तो आप किसी भी स्थिति परिस्थिति को अपनी इच्छा मात्र से बदलने में सक्षम होते हैं। जैसे ये ब्रह्मांड में, परमाणु जगत में जो क्रियाशीलता है, जो सकारात्मकता है, जो प्रवाह है, वह प्रवाह आपके अंदर भी प्रवाहित होने लगता है। स्वर, नाड़ी, ज्ञान, आप अनुभव के परम शिखर पर होते हैं। ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये सब आपके लिए प्रारंभिक स्तर की वस्तुएं हैं, जिसे ध्यान कहते हैं। ये पराआयामी है। इस ध्यान को आपको करना नहीं पड़ता है, ये स्वतः घटित होने लगता है। यही वर्तमान का सत्य है। जब वर्तमान हमारी श्वास सद गई तो समझो सब कुछ सद गया। यही ध्यान है, यही विपस्सना है। आपका ध्यान चेतना के उस आयाम पर पहुंच जाता है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम् मम। हे अर्जुन, जहां पर पहुंच करके किसी को भी कुछ भी जानना, सुनना, समझना, सीखना और वापस आना शेष नहीं रह जाता है, वो मेरा परम धाम है। ये सर्वोच्च स्थिति होती है उस महायोगी की। इसलिए अर्जुन, तुम भी इस पथ के पथिक बनो। कर्म करते हुए भी श्रेयस्कर मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करो, जो तुम्हारे जीवन को उच्च से उच्चतम स्थिति में ले जाने में सफल होगा। वर्तमान को भविष्य में बदलने का जिसमें साहस है, वही नाद है, वही ब्रह्म है, वही आपका ध्यान है, वही आपका ध्येय है, वही आपका परम लक्ष्य भी है। इस संपूर्ण वस्तु स्थिति को अगर हम संक्षेप में कहना चाहें तो उसको इस तरह कह सकते हैं कि हमें हमारे होने का बोध ही चेतना है। जब हम अपने आप को स्वयं जान लेते हैं, समझ लेते हैं, परख लेते हैं, तो ये चेतना की अवस्था ही हमारे होने का बोध कराती है। हमारा दिमाग यूनिवर्सल सुपर कॉन्शसनेस से परिस्थितियों के अनुकूल होने पर उसको पकड़ने लगता है, उसके साथ जुड़ने लगता है और अंत में पूरी तरह से जुड़ जाता है। कॉन्शसनेस इज अवेयरनेस अबाउट योर सराउंडिंग्स। इस चेतना को आपके चारों तरफ जो मौजूद ब्रह्मांडीय सत्ता है, जो वातावरण है, इससे जुड़ने का नाम ही अवेयरनेस है, कॉन्शसनेस है। अस्तित्व के प्रति दिमाग में अवेयरनेस है, परंतु मशीनों में तो नहीं है, ये तो केवल हमारे दिमाग में है। पीनियल ग्लैंड में बैठ करके ये हमारी आत्मा, जिसे उस परमात्मा का अंश कहते हैं, ये बॉडी को संचालित करती है। आत्मा, विज्ञान, अचानक अच्छा खासा आपका मन एकाएक चिंतित होने लगता है, बेचैनी होती है, कुछ समझ में नहीं आता, और कुछ समय बाद आपको कोई अनहोनी खबर मिल जाए या आपके साथ कुछ ऐसा घट जाए जिसके विषय में आपने सोचा भी नहीं है, तो यह अवचेतन द्वारा घटित क्रम की पूर्व सूचना है। तो मानना ही पड़ेगा, विज्ञान जो प्रकट है उस पर विश्वास करता है, परंतु जो अप्रकट है उस पर संदेह करता है, अथवा मनगढ़ंत मिथ्या भ्रम करार दे देता है। असल में विज्ञान की सीमा जहाँ समाप्त होती है, वहाँ से अध्यात्म विज्ञान प्रारंभ होता है।
स्थूल जड़ प्रकृति 5 तत्वों से मिलकर बनी है। सभी में इन तत्वों का सूक्ष्म संयोग विद्यमान है, परंतु मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ चेतना के अस्तित्व और परम सत्ता की अनुभूति का यश लाभ प्राप्त है। मानुष का ने इसी को अपने शब्दों में गाया भी है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, मेरे कहने का मतलब ये है, इस जीवन को जहाँ से प्रारंभ करना चाहिए वहीं से प्रारंभ करिए और इसको वहां तक ले जाइए जहां तक इसे पहुंचना है। अगर आप योग, प्राणायाम, ध्यान से इसका प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से समाधि अवस्था तक आप पहुंच जाएंगे। आप गृहस्थ होते हुए भी योग की उस परम सत्ता का आस्वाद चख सकते हैं। इसके लिए तमाम सारे वीडियोज हमने पहले भी बना करके इस चैनल में डाल रखे हैं, जिसका लिंक हम आपको सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको वहां जाकर देखें और देख करके अध्यात्म की इस यात्रा के एक पथिक बने और अपने जीवन को सार्थक, समुन्नत, सबल और वैभवशाली परम चेतना के शिखर तक ले जाने में सफल हो। हमारी यही कल्याण कामना आपके साथ है। आशा है कि आप इनसे कुछ सीखेंगे और सीख करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और अपने इष्ट मित्रों को भी इसे करने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जीवन के साथ योग चैनल में राजन लाचार का सप्रेम अभिवादन।